हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सुपर रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं सुहेल अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको पता है कि मैं डिफरेंट वीडियोस पे रिएक्शन किया करता हूं आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक ही। तो आज इस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाला हूं, वो उसका टाइटल ही बड़ा ज़बरदस्त है। हम ये जानेंगे कि वाई इज़ इंडिया ग्रेट, क्यों इंडिया इतना महान है, इतना अजीम है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जनाब, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ और कोई भी वीडियो आपसे ढकी छुपी ना रहे। हम देखेंगे कि इंडिया इतना क्यों अजीम। पार्ट 1 मैं देख चुका हूँ, सेकंड पार्ट की रिक्वेस्ट थी। चलें देखते हैं जनाब आपकी रिक्वेस्ट पे क्या दिखाने वाले हैं। 1 2 3 स्टार्ट। सूर्या मोशन पिक्चर। Why is India great? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश तीन महान नाम क्यों है, है? क्या बात। Why is India चौथा भी है great? कोई? Because by year 2022 will destroy China's population 1.4 billion Okay. और uneven social stratification या हमारा सिस्टम, political issues, terrorism, poverty, inequality, illiteracy, right? No, नहीं, सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी संस्कृति सभ्यता वाला हमारा देश जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है, उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहां अव्यवस्था में भी व्यवस्था है और हमारा मंगलयान हॉलीवुड खूबसूरत मूवी है इंडिया। ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश भारत है और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो तो बात विश्व के सबसे सफल I know it very well. अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। वो क्या है ना, अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। 21 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हिमा दास। Great achievement. पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी स्पोर्ट्स में वाकई इंडिया और आगे है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि बहुत क्रिकेट जाने के तो वाले इतने हैं। वर्ल्ड क्रिकेट रिकॉर्ड्स लवर हैं, बने हैं। गूंजता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक, ऐसा अंजाम लिखा है हमने। देयर इज नो कंट्री मोर डाइवर्स देन इंडिया, रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्योहार है। हमारी कला, बाकी यार इंडिया में बड़े संस्कृति, त्योहार हैं। सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब विश्व में ज़्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है। भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन और कैलेंडर इंडिया से का कोई बंदा लेकर था। नृत्य, गायन, वादन और सभी कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, चीज़ों की evolution हुई इंडिया एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है। इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है। गोल्डन टेम्पल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है, जहां जाति, धर्म, वर्ग और बड़ा उम्र के famous है दायरों से ऊपर गोल्डन उठकर टेम्पल। हर रोज लगभग 1 लाख लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। ऐसा देश 1 जहां लाख। 3 लाख से अधिक मस्जिदें हैं। कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का तीर्थ, जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। यह मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है, जीसस की प्रेयर है, वाहिगुरु की अरदास है, रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है। अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी।
माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा इन गेट 100% धोखा फ्री है, जगह जगह लंबी कतारें हैं और पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है, द यूज ऑफ सेल फोन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ठीक उसके बगल में लिखा होता है पेटीएम करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया इन्वेंटेड पोस्टिंग शिट ऑन द वॉल्स लॉन्ग बिफोर फेसबुक। दरअसल यहाँ जीवन वर्थ है, व्यर्थ नहीं है। और तो और विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं, और साथ ही भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन। वैसे ट्रेन से याद आया, यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रेवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन, आधे से कुछ ज़्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम। भारत की जुड़वा बहनें ताशी और नुंगशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतेह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ज्योति अम्गे इज द शॉर्टेस्ट वुमेन इन दी अर्थ, और दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है। 11%। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में है, और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है विदाउट MBBS डिग्री। And we have recognized third gender. Everyone is guaranteed their rights in our country. और कुछ चीजें बेवजह ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंडिया के खाने बड़े परंपराओं का तड़का, विविधताओं का स्वाद, खट्टा मीठा चटपटा, हर जायका है लाजवाब। दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहां विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज चाय है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरूभाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th wealthiest person in the world, लक्ष्मी निवास मित्तल, द किंग ऑफ स्टील रतन नवल टाटा, ओनर ऑफ जैगुआर, लैंड रोवर in the Tata Group, and CEO of Google, Mastercard, Microsoft, Adobe, PepsiCo and many more. अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है, और अब हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज, 21st सेंचुरी फॉक्स, वार्नर ब्रदर्स, द वर्ल्ड डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही हैं। और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बिकॉज शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस प्लेनेट। और पूरे वर्ल्ड में अमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया में सबसे सस्ता है। माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम चिप, ऑप्टिक फाइबर और रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है। स्पिनिंग व्हील, कॉटन कल्टीवेशन, डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाची नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है, जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं। वो जवान, वो सैनिक है भारत। ऐसा देश जहां देश को देश नहीं, माँ,
भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज़ बिल्कुल होना है चाहिए। जो इस देश को एक महान देश बनाती है। दैट्स वाई इंडिया इज़ ग्रेट नेशन। और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से ज़ोरों से धड़कने लगा है तो इसे अपने साथियों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। वंदे मातरम। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है इंडिया के हवाले से। यार कमाल देश है वाकई, जो है भारत एक महान देश है। हर तरह का भारत एक ऐसा बाग है जहाँ पर जिस तरह बाग में हर तरह के फूल होते हैं, इसी तरह हिंदुस्तान में हर तरह के फूल मौजूद हैं, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की ज़ुबान बोली जाती है, हर तरह के खाने हैं, लिबास है, क्या क्या यार बंदा गिनवाए। अब बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेशन वीडियो जनाब आपने मेरे साथ शेयर की, मैं आपका मशकूर हूँ तहे दिल से। बहुत अच्छी वीडियो थी। देखें, भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर तरह के फूल खिले हुए हैं। मुसलमान देख लें, उसके बाद हिंदू देख लें, उसके बाद क्रिश्चियन देख लें, सिखिज़म देख लें, बुद्धिज़्म देख लें, कोई तकरीबन कह लें कि यार हर बंगाली हैं, गुजराती हैं, कुछ तो मुझे नाम भी नहीं आते, तो हर तरह के लोग उधर मौजूद है, हर तरह की ज़ुबान। मेरे ख्याल से कोई 125 के करीब, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो ज़ुबानें वहाँ पर जो है बोली जाती हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 5-7 ज़ुबानें बोली जाती हैं और इंडिया में 125 ज़ुबानें। अब अंदाज़ा करें कितना बड़ा मुल्क है और कितनी पॉपुलेशन है उधर। और उनकी जो रेशो है पढ़े लिखे बंदों की, लिटरेसी रेट बड़ा अच्छा है हिंदुस्तान का। मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं और कुछ लोग प्रैंक्स कर रहे होते हैं, इंटरव्यू कर रहे होते हैं, कोई सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है यार, वो बात ही इंग्लिश में करते हैं। बड़ी बात है यार, बड़े पढ़े लिखे वहाँ पर लोग हैं, लोगों को शऊर है बेसिकली। और बनिस्बत पाकिस्तान के लिटरेसी रेट इंडिया का बड़ा अच्छा है और उनकी जीडीपी भी बड़ी अच्छी है। फाइनेंशियल मैटर्स उनके बड़े अच्छे जा रहे हैं। मोदी सरकार ने जनाब बड़ा अच्छा हिंदुस्तान को हैंडल किया हुआ है, इसी वजह से वो बार बार प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, मुख्यमंत्री जिसे कहते हैं आप लोग, बन जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया हुआ है अपनी आवाम को। जिस तरह कोविड की सूरत हाल थी, सारी दुनिया जनाब बड़ी परेशान थी, और जितना मैं समझता हूँ कि कोरोना ने हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाया, और जितना उन्होंने अपने आप को हैंडल किया, सेटल किया दोबारा से, ठीक है। कुछ बॉलीवुड हस्तियां जनाब पहुंची, उन्होंने फ़ंड वगैरह दिए हैं, कुछ जनाब गवर्नमेंट ने मदद की है। इस तरह कर करा के जनाब जो वो काफ़ी हेल्प होगी इंडिया की, और बड़ा अच्छा एक सीन बन गया। इंडिया के लोग बड़े मेहमान नवाज। अब आप यकीन माने कि मेरा दिल कर रहा था कि बस जो है ना, मैं इस वीडियो के बाद जनाब अगर हालात अच्छे होते तो मैंने ज़रूर जनाब इंडिया विज़िट करना है इंशाल्लाह। आपकी दुआ नहीं चाहिए, मेरा बड़ा दिल करता है जनाब मैं आऊँ, मुंबई देखूँ, दिल्ली देखूँ, आगरा में ताज महल देखूँ, मंदिर जो है वो विज़िट करूँ, ठीक है, मसाजिद विज़िट करूँ। इतनी कहते हैं कि पाकिस्तान में, यार ये बात सुन के मुझे बड़ा तजस्सुस होता है कि कहते हैं कि इतनी पाकिस्तान में मसाजिद नहीं है जितनी हिंदुस्तान में है। बड़ी बात है यार, बहुत बात है। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है इंडिया में, ठीक है। लड़ाई झगड़े होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, हिंदुस्तान में भी होते हैं, ये तनाज़े चलते रहते हैं, लेकिन अमन रहना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की दोस्ती बनी रहनी चाहिए। मीडिया बस लड़वाने की कोशिशें कर रहा है और जनाब उसने करते रहना है, ठीक है। समझदार आदमी वो है जो खुद सोचे यार वो भी तो इंसान है। हिंदुस्तान वाले ये सोचें कि पाकिस्तान भी तो हमारे भाई हैं, ठीक है, हमारे भाई हैं, हमें उनके साथ ठीक रहना चाहिए। पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, हिंदुस्तान को भी सोचना चाहिए। अगर अवाम एक हो जाए तो फिर जनाब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। मेरा रिएक्शन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।